मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी एक महिला के साथ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, महिला कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। और कई जगह की घटनाएं हैं, वीडियो ऑडियो के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। नीतीश यादव कन्नौज नाम से मेरी आईडी है, उसको सर्च कर लेना, उस पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी रोज़ सुबह शाम। राजस्थान से लेकर हिमाचल, बिहार, हर जगह आंदोलन के खिलाफ होते हैं। जीवी के खिलाफ आंदोलन क्यों होते हैं? ये लुटेरी कंपनी है, खुलेआम लूट करती है और सरकार इसको संरक्षण देती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब संरक्षण देते हैं। अगर बगैर संरक्षण के अगर लूट हो रही है तो फिर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? मैं सबूत दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। जो अधिकारी इस लाइव को देख रहे हुए हैं आरक्षण और स्वास्थ्य विभाग के, मैं उनको चैलेंज करके कहता हूँ, अपने अधिकारी उच्च लेवल से बात करके बताएं और मुझे स्वीकार के मेरा नंबर नोट कर लें, 9839731511, मुझसे बैठ के बात कर लें। जिस मंच पे चाहें उस मंच पे आके मुझसे बात कर लें। लेकिन पूरा लाइव जब हमारी बात होगी, पूरे लाइव पे होगी, पूरा प्रदेश सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। दूसरी बात, मैं लाइव लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको चेंज करना चाहूँगा। दूसरी बात, आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था का जो कल ड्राफ्ट राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव, ड्राफ्ट का प्रस्ताव को राज्य सरकार के कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के जो अभिन्न अंग हैं उन्होंने मंजूरी दी है, केवल मंजूरी दी है। अब ये ड्राफ्ट, इस फिर सुन लें दोबारा से, ये जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था का जो इस समय चल रहा है बवाल, ये आउटसोर्सिंग कुछ नहीं है। इस आउटसोर्सिंग से बहुत ही कर्मचारियों को नुकसान है, मैं खुला कह रहा हूं, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। जो ड्राफ्ट कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, प्रस्ताव में लाया गया है, उसको मंजूरी दी गई। अब ये ड्राफ्ट के कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पहुंच गया है। उसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि हम इसको आउटसोर्सिंग निगम बनाएंगे। निगम बनाने से जो इन्होंने प्रारूप किया, पहले का प्रारूप था कि वो आउटसोर्सिंग ही सारी चीज़ें करेगा, वेतन और सब चीज़ें जो भी थी, PFSI अंशदान वगैरह, ये केंद्र निगम करेगा। लेकिन नए वाले जो प्रस्ताव में आया, मैंने पूरे दिन आज पढ़ा है, पूरा दिन आज मैंने इसी पे आउटसोर्सिंग पे ही अध्ययन किया है। लगातार मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे इस पे अध्ययन करके मैं इसीलिए आज बोल रहा हूँ कि जो इस समय जो नया ड्राफ्ट आया है, इसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ी विडंबना है कि 3 साल का इन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी वगैरह, वो 3 साल की उसकी नौकरी रहेगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन और संपूर्ण कर्मचारी संगठन क्यों लड़ रहे थे? जॉब सुरक्षा गारंटी के लिए, कि आप मेरी जॉब सुरक्षा गारंटी दें कि हमारी नौकरी परमानेंट है, आउटसोर्सिंग में है, संविदा में है, कैसी भी है, निगम के अंतर्गत है, ठेका प्रथा में है, कहीं भी है, उसकी जॉब सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए कि हमारी भाई सरकारी कर्मचारी की जॉब सुरक्षा गारंटी कि वो 60 साल नौकरी करेगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। वो इस प्रस्ताव में नहीं है। खुला बोल दिया गया 3 साल के लिए आपको नौकरी पर रखा जाएगा, आपकी 3 साल के लिए भर्ती होगी। अग्निवीर के बाद क्या आउटसोर्सिंग वीर आ गए? जो कर्मचारी एम्बुलेंस के और अन्य विभाग के समझ रहे होंगे इस ड्राफ्ट से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। 16 से 20 हजार रुपए के आसपास सैलरी का जो बताया गया है, PFSI बीमा अंशदान वगैरह, ये तो पहले भी आ रहा था। अरे थोड़ा कम ज्यादा आ रहा था, कंपनियां खा रही थी। छुट्टी का बता दिया गया कि 26 दिन ड्यूटी करोगे, 4 दिन छुट्टी करोगे, ये तो ऑटोमेटिक पहले से चल रहा है घुमा फिरा के। तो इसमें कोई बेनिफिट लंबा नहीं है, कोई लंबा केवल सरकार ने गुमराह कर दिया, घुमा दिया आप सब एम्बुलेंस कर्मचारी सहित। और जहां तक कि मैं जानता हूं PPP मॉडल के अंतर्गत आती है, पब्लिक प्राइवेट जो है व्यवस्था जो है, ये PPP मॉडल के अंतर्गत एम्बुलेंस की व्यवस्था आती है। ये नहीं आएगी, आउटसोर्सिंग निगम के अंतर्गत नहीं आएगी। आउटसोर्सिंग निगम अभी प्रस्ताव में आया है, दोबारा सुन ले, अभी प्रस्ताव में आया है, इसका गठन होगा, मंजूरी आएगी, लागू होने में इसको सालों लग जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं इसको प्रस्ताव की मंजूरी के साथ लागू होने में।
क्योंकि हो सकता कोई हाई कोर्ट चला जाए, कोर्ट चला जाए, वहाँ से लटक जाए। हो सकता है ऐसे भी राजनीतिक चीज़ें होती हैं, इसको घुमा फिरा के लोग हाई कोर्ट पहुँचा देंगे, ज़बरदस्ती सरकार के लोग ही पहुँचा देंगे इसको लटकाने के लिए। तो आउटसोर्सिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें एक दूसरा प्रस्ताव इन्होंने किया है कि टर्मिनेशन का और बर्खास्तगी का, कि हम अगर किसी कर्मचारी की अनियमितता पाई गई, किसी कर्मचारी के साथ कोई भी घटना पाई गई या किसी कर्मचारी का कोई भी कृत्य पाया गया, तो उसमें टर्मिनेशन बर्खास्त करने के लिए सरकार उसके निगम के अधिकारी जो जनपद स्तर के हैं, इन्होंने कमेटी बनाई है। और इसमें डायरेक्टर से लेकर ऊपर जो भी बने हुए हैं अधिकारी, इस कमेटी का मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है, उसका पूरा आप पढ़ लीजिए। लगभग में 27-28 नंबर पेज पे है। हम उस पर लगभग हमारे साथ पंकज भाई ने डाला है, लखीमपुर के हैं पंकज गुप्ता जी, उन्होंने सारे ग्रुपों में डाला है और मैं भी उसको ग्रुपों में डाल दूंगा। उसमें 27-28 नंबर पेज पे है कि जो उसके अधिकारी रहेंगे, मेन अधिकारी, डायरेक्टर, अध्यक्ष वगैरह जो रहेंगे, वो वही रहेंगे प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मतलब जिस भी विभाग के सचिव हो, एसीएस जो भी होते हैं, हर विभाग में एसीएस लगभग में है, प्रमुख सचिव या डायरेक्टर, अध्यक्ष रहेंगे। क्या आउटसोर्सिंग व्यवस्था से पहले ये अधिकारी निगरानी नहीं कर सकते थे? यही तो अधिकारी आज भी हैं, ये अधिकारी आगे भी रहेंगे। प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष हैं और डायरेक्टर इसमें आएंगे जो भी विभाग के एसीएस होंगे, तो आज भी वही तो हैं। अब निगरानी निगम के माध्यम से अभी 2 लोग खा रहे थे, कल 3 लोग खाने लगेंगे, और उसमें जितनी समिति बढ़ती जाएगी 4 लोग खाने लगेंगे। क्या जिम्मेवारी भारतीय सेना को छोड़, क्या जिम्मेवारी भारत सरकार की है? कहीं पे किसी भी विभाग में किस समय से सैलरी आती हो, समय से वेतन भुगतान होता हो, समय से सब चीजें हो रही हो, ये सब एक छलावा है, चुनावी रणनीति है, चुनावी छलावा है। 16 से 20 हजार रुपये सैलरी का जो बताया गया है, देखते हैं कब तक लागू होता है। नहीं लागू होगा किसी एम्बुलेंस तो इसमें पीपीपी मॉडल में है, पब्लिक प्राइवेट में, इसको तो आना ही नहीं है, जहां तक कि मेरी पूरी जानकारी हमने भी पता किया है। लेकिन जीबीके के अधिकारियों ने कर्मचारियों के बीच भ्रम फैला दिया कि आप सब निगम में चले जाएंगे, आप सब परमानेंट हो जाएंगे, आप सबको सैलरी अब अगले महीने से सरकार के द्वारा मिलेगी, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये भुगतान होगा, वो भुगतान होगा। और कर्मचारी एकदम से प्रफुल्लित हो गए। तो अपने दिमाग से ये सब सारे कर्मचारी निकाल दें कि एम्बुलेंस कर्मचारी निगम के अंतर्गत आएंगे। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, या आउटसोर्सिंग या अन्य चीज़ों को सरकार से कहना चाहूँगा, निगम के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, निगम जरूरी क्या है? आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करें, आप पूर्ण रूप से ठेका प्रथा खत्म करें। ठेका प्रथा पे ही क्यों आप काम करवा रहे हैं? क्या राज्य सरकार के पास जिम्मेवार अधिकारी, मजबूत अधिकारी, होशियार अधिकारी नहीं है जो विभाग को चला सकें? नहीं, ये केवल घुमा फिरा के चूतिया बनाया जा रहा है। वो एक बिहारी में हमने डायलॉग सुना था, बिहारी आवाज में था, सब जानते, लगभग पब्लिक सिटी है उसकी, बहुत लंबी पब्लिक सिटी है। देख रहा विनोद, कैसे इंग्लिश बोल के कैसे मुद्दे को घुमाया जाता है। यही है कि देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल के कैसे एक मुद्दे घुमाया जा रहा है, यही है और कुछ नहीं है। पूरा मुद्दा घुमा दिया गया है, पूरा सिस्टम घुमा दिया गया है। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पत्रकार साथी हैं, घुमा घुमा के बता रहे हैं कि इससे ये फायदा है, वो फायदा। कौन सा फायदा है? मैटरनिटी लीव पहले भी थी, आज भी है। अंतिम संस्कार की लीव, अंतिम संस्कार की जो राशि है एम्बुलेंस संगठन में, ये जीवीके के द्वारा संगठन ने दिलवाई थी। समस्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जानते होंगे। भगवान करे किसी के साथ कोई घटना ना घटे, लेकिन अंतिम क्रियाक्रम की राशि संगठन ने लागू करवाई थी और संगठन के पदाधिकारी पहुंचकर गाड़ी के सहित, एम्बुलेंस के सहित जाके अंतिम क्रियाक्रम के समय पैसा भी दिलवाते थे। और कर्मचारियों को बीमा, फंड बीमा, जो भी वर्तमान समय में जो 5 लाख 10 ऑन ड्यूटी को मिल रहे हैं, अंतिम
अंतिम जो मृत्यु हो जाते हैं कर्मचारी, उनके लिए ये संगठन ने